A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 29th July. So, let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Much Needed Bailout. देखो मच नीडेड का मतलब होता है विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, यानी कि जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और बेल आउट का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस, वित्तीय मदद। यानी मच नीडेड बेल आउट का मतलब हो गया एक ऐसी वित्तीय मदद जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑन दी 1.64 लाख करोड़ लाइफलाइन टू बीएसएनएल। बीएसएनएल जो कि भारत संचार जो निगम, हमारा जो टेली कम्युनिकेशन जो सेक्टर है बीएसएनएल, तो उसको फिलहाल सरकार की तरफ से 1.64 लाख करोड़ की उसको लाइफलाइन दी गई है, एक जीवन रेखा दी गई है, एक मदद दी गई है, जिससे कि जो बीएसएनएल जिसके हालात बहुत ज्यादा खस्ता हो चुके हैं उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, उसको पुनः जीवित किया जा सके। भारत संचार निगम लिमिटेड needs state help to fulfill its social role in rural areas and in disaster relief. भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल को नीड्स है, किसकी जरूरत है? स्टेट। बीएसएनएल को जरूरत है स्टेट हेल्प, यानी कि जो राज्य है वो मदद करे टू फुलफिल इट्स सोशल रोल, जिससे कि बीएसएनएल का जो सार्वजनिक जो एक सोशल एक सामाजिक जो एक रोल बनता है, उसका एक भूमिका है, जो उसकी सामाजिक भूमिका है, बीएसएनएल उसको पूरा कर सके इन रूरल एरियाज, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, एंड इन डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर का मतलब हो गया आपदा और रिलीफ का मतलब है राहत। और जो आपदा के टाइम पर मतलब जो राहत मिलनी चाहिए, तो उस तो स्टेट की ये भूमिका होती है कि वो भारत संचार निगम लिमिटेड को मदद करे। द कैबिनेट डिसीजन टू प्रोवाइड 1.64 लाख करोड़ लाइफलाइन टू भारत संचार निगम लिमिटेड, और कैबिनेट ने अभी एक डिसीजन लिया है। उस डिसीजन के तहत कैबिनेट ने ये एक डिसीजन लिया है, एक निर्णय लिया है कि वो बीएसएनएल को 1.64 लाख करोड़ की क्या करेगी, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, एक मदद देगी, एक बेल आउट देगी, कम्स एट बैडली नीडेड। और ये एक ऐसे समय पर आई है जो जिस टाइम बीएसएनएल को इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। शॉट इन द आर्म। देखो शॉट इन द आर्म्स का मतलब होता है एक स्टिमुलस, जिसको आप बोल सकते हो, मतलब एक तरीके से जो चीज आपको मतलब क्या करती है, इग्नाइट करती है, उकसाती है। शॉट इन द आर्म मतलब कहीं ना कहीं ये एक ऐसे टाइम पे मदद है। शॉट इन द आर्म स्टिमुलेट करना फॉर द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर। और यहाँ पे एक ये बीएसएनएल है वो एक ऐसा पब्लिक सेक्टर बन चुका है जिसके अंदर बहुत सारा लॉस हो चुका है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है प्रोवाइडर, जो कि नेटवर्क प्रोवाइड करता है, और बीएसएनएल एक बहुत लंबे टाइम से लॉस के अंदर चल रहा है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहे तो खत्म होने की कगार पर है। तो इसी टाइम पर कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है कि वो बीएसएनएल की मदद करने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये शॉट इन द आर्म है, एक ऐसे टाइम पर मदद है जो कि बहुत ज्यादा मच नीडेड है, जिससे कि बीएसएनएल को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। Almost 3 years since the government last announced a plan to revive BSNL, और लगभग 3 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट ने, सरकार ने 3 साल पहले एक प्लान को क्या किया था, अनाउंस किया था, उसकी घोषणा की थी, जिससे कि बीएसएनएल को क्या किया जा सके, उसको रिवाइव किया जा सके, उसको पुनः जीवित किया जा सके। एंड इट्स स्मॉलर पीयर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड BTNL, और इसी के समकक्ष, पीयर का मतलब समकक्ष हो गया, और इन्हीं के समकक्ष मतलब जो MTNL है उसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए या फिर उसको रिवाइव करने के लिए एक प्लान को अनाउंस किया था, लेकिन वो फिलहाल अभी तक तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव belatedly realized, belatedly का मतलब होता है देरी से, लेटली। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उस दिखाई पड़ती है, हैव belatedly realized, सरकार को इस बात को रियलाइज करने में, सरकार को इस बात को अनुभव करने में देरी कर दी सरकार ने, दैट एनी फर्दर डिले इन
adequately funding the main public sector टेलीको। और मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को रियलाइज करने में देरी तो कर दी है, लेकिन अगर इसके अंदर कहीं भी फर्दर डिले होगी और भी ज्यादा इसके अंदर देरी की जाएगी, एडिक्वेटली, इनएडिक्वेटली, सफिशिएंटली फंडिंग, और अगर इसको फाइनेंशियली इसको हेल्प नहीं दी गई इन द मेन पब्लिक सेक्टर, बीएसएनएल की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये सोचती है कि अगर अब इसके अंदर देरी की गई, कि अगर बीएसएनएल को फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी गई और इसके अंदर देरी की गई इन दी स्ट्रेटेजिक सेक्टर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर यहाँ पे बोला गया बीएसएनएल के लिए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर हो गया राजनीतिक, सॉरी रणनीतिक जो सेक्टर है, अगर यानी बीएसएनएल के अंदर अभी फर्दर डिले की गई उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के अंदर, रिस्क कॉम्प्रोमाइजिंग, तो इसके अंदर क्या शामिल हो जाएगा, रिस्क, रिस्क कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स गोल्स ऑफ ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। और कहीं ना कहीं अगर बीएसएनएल को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के अंदर देरी की गई तो ये रिस्क में डाल देगा, क्या, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा गोल्स ऑफ ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। और इंडिया के अंदर देखा जाए तो एक डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है, यानी डिवाइड का मतलब यहाँ पर हो गया डिफरेंस, बिकॉज वो लोग जो मतलब टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं तो वो उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो लोग जो गरीब हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर बीएसएनएल को रिवाइव नहीं किया गया, तो ये जो डिजिटल और जो बात की जाए डिवाइड डिवाइड है, उस जो गैप है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रिच है वो तो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर है वो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये जो डिजिटल डिवाइड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, गैप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड ensuring the eval ensuring the evolution of an inclusive knowledge society। और कहीं ना कहीं जो एक इस बात का हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूडेड नॉलेज सोसाइटी। हम एक ऐसी सोसाइटी की उम्मीद करते हैं जिसके अंदर सभी को नॉलेज मिलेगी और ये डिजिटल डिवाइड है वो खत्म हो जाएगा, और जो टेक्नोलॉजी है वो हर एक इंसान के पास मतलब अवेलेबल होगी। लेकिन अगर इन केस बीएसएनएल को रिवाइव नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। Nothing highlights the urgency of providing the crucial capital support। और फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से सरकार का रवैया है या किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं की गई है, नथिंग हाईलाइट्स कुछ भी ऐसा नहीं दिखाती है अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत ज्यादा, जब आप किसी चीज को जरूरत होती है, अर्जेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग द क्रूशियल कैपिटल सपोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए जो कैपिटल सपोर्ट चाहिए, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसके अंदर कहीं भी अभी भी कोई अर्जेंसी नहीं दिखाई गई है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है, जिससे कि टू एड्रेस द मल्टीपल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड स्पेक्ट्रम नीड्स confronting the erstwhile monopoly provider of the telecommunication service, then the accelerated erosion in its subscriber base in the 31st month since October 2019। मतलब नथिंग हाईलाइट्स अर्जेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग द क्रूशियल कैपिटल सपोर्ट। और कहीं ना कहीं मतलब इस जो एक जल्दबाजी दिखानी चाहिए थी जिससे कि कैपिटल सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, जिससे कि एड्रेस किया जा सके, समाधान किया जा सके मल्टीपल फाइनेंशियल, मतलब जो एक मल्टीपल वेरियस फाइनेंशियल जो वित्तीय टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, स्पेक्ट्रम मतलब जो रेंज से रिलेटेड होता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि बीएसएनएल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर बीएसएनएल का रेंज नहीं होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या किया जाना चाहिए, उसका समाधान किया जाना चाहिए। अगर कैपिटल सपोर्ट की जाएगी तो डेफिनेटली इन चीजों का समाधान हो सकता है। एंड नीड्स कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंटिंग के मतलब होता है सामना करना। द ईस्ट वाइल का मतलब होता है पहले वाला, मोनोपली, मोनोपली एकाधिकार, प्रोवाइडर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। और कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल है वो एक उनका एक टाइम हुआ करता था जब उसका क्या था, मोनोपली हुआ करती थी, तो बीएसएनएल को कैपिटल सपोर्ट की जरूरत होगी अगर उसको रिवाइव करना है। देन द एक्सेलरेटेड इरोजन,
एक्सेलरेटेड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, इरोजन का मतलब होता है कटाक्ष, मतलब एक तरीके से कटाव हो जाना किसी चीज, जैसे जो लैंड होती है उसका इरोजन होता है तो उसके अंदर मतलब कटाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो गया कमी होना in its subscriber base in 31 months since October 2019। और अगर बात की जाए 2019 तक की अगर बात की जाए 31 महीनों के अंदर बीएसएनएल के जो सब्सक्राइबर है उसके अंदर एक बहुत भारी गिरावट हुई है, वो सब्सक्राइबर वो काफी हद तक कम हुए हैं। when the earlier revival plan was approved, और जिस टाइम मतलब 2019 के अगर मतलब 3 साल पहले अगर देखा जाए तो एक रिवाइवल प्लान को अप्रूवल मिला था, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो 31 महीनों के अंदर बीएसएनएल के जो सब्सक्राइबर है उसके अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसको रिवाइव करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। For a company that held the commanding heights of landline, wireline connection until the opening of the sector to private players and entry of wireless telephony in 1990। और अगर देखा जाए फॉर ए कंपनी, बीएसएनएल एक ऐसी ऐसी कंपनी है जिसने क्या किया, हेल्ड द कमांडिंग हाइट्स। कमांडिंग हाइट्स मतलब एक्सट्रीम हाइट कह सकते हो, जो कि शिखर पर थी, उसके इक्वल में कोई भी दूसरी कंपनी नहीं टिक पाई जिस टाइम वो लैंडलाइन के अंदर डील करती थी, वायर लाइन के अंदर डील करती थी। लेकिन जब मतलब प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट जो प्लेयर्स है, प्राइवेट कंपनीज इसके अंदर एंटर की और उन्होंने वायरलेस टेलीफोनी को इंट्रोड्यूस किया 1990 के अंदर, तब से अगर देखा जाए तो बीएसएनएल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और 1990 के अंदर जब वायरलेस टेलीफोनी को इंट्रोड्यूस किया गया प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, बीएसएनएल शेयर ऑफ वायरलाइन कनेक्शन फेल शार्पली टू 28.7% एट द एंड ऑफ मई 2022। और अगर देखा जाए तो बीएसएनएल का जो अभी भी अगर देखा जाए तो बीएसएनएल का जो शेयर है, ये वायर लाइन जो कनेक्शन की अगर बात की जाए तो 2022 के अंदर भी अगर देखते हैं, मई महीने के 2022 के अंत तक 28.7% की उसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है, फ्रॉम 46.6 इन अक्टूबर 2019। और कहीं ना कहीं जो अक्टूबर के अंदर था 2019 के अंदर देखा जाए तो 46.6% की हमें क्या देखने को मिली थी, गिरावट हमें देखने को मिली थी। ओवर द सेम पीरियड, और इसी टाइम पीरियड के दौरान द टोटल नंबर ऑफ वायर लाइन कनेक्शन ग्रू 17.6% टू 2.52 करोड़। यानी कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शंस की बात की जाए, वायर लाइन कनेक्शन की अगर बात की जाए तो ये 17.6% से 2.52 करोड़ तक मतलब ये क्या हुआ, नंबर ग्रू किया ऑन द सिग्निफिकेंटली लार्जर वायरलेस फ्रंट। और जहां तक अगर देखा जाए सिग्निफिकेंटली मतलब मेनली वायरलेस फ्रंट, वायरलेस की अगर बात की जाए, बीएसएनएल ऑलरेडी स्मॉल शेयर स्लिड मार्जिनली टू 9.685% ऑन May 31। और कहीं ना कहीं बीएसएनएल के वायरलेस को अगर देखा जाए तो 9.85% का स्लिड हमें देखने को मिला है, उसके अंदर खिसकना होता है स्लेट का मतलब, यानी कहीं ना कहीं हमें स्लम्प उसके अंदर देखने को मिला है, गिरावट हमें देखने को मिली है। विद द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर डिक्लाइनिंग बाय 45 लाख टू 11.28 करोड़। यानी कि अगर टोटल सब्सक्राइबर की अगर बात की जाए बीएसएनएल के तो उसके 11.28 करोड़ के आसपास उसके टोटल सब्सक्राइबर है, जिसके अंदर 45 लाख के करीब कम हो चुके हैं एक साथ ही। द ओनली कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना होता है वैसे एक तरीके से, was that the number of its rural wireless subscriber shrank by just 11.4 lakh। और कहीं ना कहीं एक बस अगर देखा जाए तो उसका जो रूरल बेस है बीएसएनएल का, तो वहां पर 11.4 लाख जो है रूरल जो सब्सक्राइबर्स हैं, ग्रामीण जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, उसके अंदर हमें श्रैंक देखने को मिला है, उसके अंदर हमें सिकुड़न देखने को हमें मिला है, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें कमी देखने को मिली है। रिफ्लेक्टिंग बोथ दी यूबिक्यूटनेस
क्यूटोनेस का मतलब होता है एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हैं सर्वव्यापकता, जिसका मतलब होता है, आप बात की जाए ओमनीपोटेंट जिसको बोला जाता है, जो चारों तरफ फैला होता है। इट्स नेटवर्क इन दी हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब हो गया इंटरनल एरियाज। तो ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो पहली बात कि ये जो बीएसएनएल है वो मतलब सर्वव्यापक है, काफी दूर तक फैला हुआ है। इवन हिंटरलैंड की अगर बात की जाए, इंटरनल एरियाज की बात की जाए, तो वहां पर भी बीएसएनएल क्या है, फैला हुआ है। एंड फार फ्लंग आउटपोस्ट इन द की बॉर्डर्स एरियाज। और मतलब जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे जो चेक पोस्ट है, चौकियां हैं, तो वहां पर भी ये फैला हुआ है, ये बात हमें देखने को मिल रही है। एंड दी रिलेटिविटी ग्रेटर लॉयल्टी इट कमांड्स इन दी कंट्री साइड। और कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग अभी बीएसएनएल को यूज करते हैं अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए, अपनी वफादारी को दिखाने के लिए देश के प्रति। तो इस तरीके से हमें ये दो चीजें देखने को मिल रही है। द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब होता है इंटरवल पीरियड की अगर बात की जाए, अंतराल की बात की जाए, बीच के समय की बात की जाए, हैज ऑल्सो सीन बीएसएनएल श्रिंक इट्स वर्क फोर्स। और कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल के अंदर जो काम करने वाले जो लोग हैं, वर्क फोर्स है, उसके अंदर भी हमें कमी देखने को मिली है। मेकिंग इट फार लाइटर शेप, better place to navigate the shoals of competitive and technological rapidly evolving मार्केट मार्केट प्लेस। और कहीं ना कहीं बीएसएनएल ने अपनी वर्क प्लेस को भी, वर्क फोर्स को भी कम किया है, जिससे कि मेकिंग इट अ फार लाइटर शिप, जिससे कि मतलब बीएसएनएल रूपी जो एक शिप है उसको क्या किया जा सके, उसको हल्का किया जा सके, जिससे कि बेटर प्लेस टू नेविगेट, जिससे कि जो बीएसएनएल का जो शिप है उसको नेविगेट करने में, उसको आसानी से उसको डायरेक्शन दी जा सके टू दी shoals of competitive। shoals का मतलब होता है वैसे a group of fish of competitive and technological rapidly evolving का मतलब हो गया डेवलपिंग मार्केट प्लेस। अगर देखा जाए तो प्राइवेट जो प्लेयर्स है, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, तो ये मार्केट के अंदर फिलहाल क्या कर रहे हैं, इन्होंने मार्केट के अंदर बहुत टफ कंपटीशन बनाया हुआ है। और बीएसएनएल को सरवाइव करने के लिए डेफिनेटली बीएसएनएल अपने एम्प्लॉइज का वो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से बीएसएनएल ने एक्सपेंडिचर को अफोर्ड करने के लिए अपना जो वर्क फोर्स है उसको काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे कि वो जो कॉम्पिटिटिव, जो टेक्नोलॉजिकल रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट प्लेस है उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। फ्रॉम एन एम्प्लॉइज बेस दैट एक्सीडेड 1.65 लाख। मतलब कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल का जो वर्क फोर्स है वो 1.65 लाख के आसपास है। एंड कंज्यूम्ड अबाउट 75% ऑफ हिज टोटल इनकम। और कहीं ना कहीं जो बीएसएनएल का जो टोटल इनकम है उसका 75% जो इनकम का जो हिस्सा है वो उसके एम्प्लॉइज को चला जाता है। And the public sector enterprise had whittled down the number of regular employees on its roll to 64,536 as on 31st March 2021। whittle down का मतलब होता है कट डाउन। और कहीं ना कहीं मतलब अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड करने के लिए बीएसएनएल ने क्या किया, जो एम्प्लॉइज 1.65 लाख के आसपास टोटल थे उनको घटाकर 64,536 उसको कर दिया। 31 मार्च 2021 तक ये आंकड़ा था। With the proportion of employees benefit expense to total income more than halving to 36, BSNL net loss also halving to 36%। और कहीं ना कहीं उसका जो प्रोपोर्शन था एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट मिलता था टोटल इनकम का, उसको काटकर क्या कर दिया, हेल्विंग टू 36। ये हेल्विंग जो बना हाफ का बना है, यानी 30 काटना हो गया टू 36, यानी कहीं ना कहीं उसको जो बेनिफिट मिलता था टोटल इनकम का, जो एम्प्लॉइज को बेनिफिट मिलता था, उस एक्सपेंस को भी 36% तक उसको कम कर दिया। BSNL net loss also narrowed appreciably 7,453 crore at the end of fiscal year ended March 2021। और कहीं ना कहीं जो फिस्कल एंड यानी कि जो फिलहाल वित्तीय वर्ष था 2021, तो वहां पर अगर देखा जाए तो जो बीएसएनएल का जो नेट लॉस रहा वो
453 करोड़ नेट लॉस रहा बीएसएनएल का अब की बार। अक्नॉलेज, इस बात को स्वीकार करते हुए, द पब्लिक सेक्टर टेलको क्रूशियल रोल इन एक्सपेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस इन रूरल एरियाज। और कहीं पर अगर देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो जो पब्लिक सेक्टर टेलकोज, मतलब यहाँ पे बीएसएनएल की बात की गई है, उसका कितना क्रूशियल रोल है, कितना महत्वपूर्ण रोल है एक्सपेंशन बढ़ाव करना, स्प्रेड करना, टेलीकॉम सर्विस को रूरल एरियाज के अंदर बढ़ाना, जिससे कि जो एक डिजिटल जो डिवाइड है उसको खत्म किया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस होता है स्वदेशी, और एक जो स्वदेशी जो तकनीकी होना चाहिए उसको स्प्रेड करना चाहिए। एंड द डिजास्टर रिलीफ, और आपदा के समय जो मतलब एक रिलीफ होना चाहिए, एक राहत होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए बीएसएनएल को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की जरूरत है। द गवर्नमेंट हैज ईयर मार्क्ड का मतलब होता है decided welcome funds for each of the chosen focus areas, including allocating spectrum, helping the provider upgrade its service and critically de-stressing its balance sheet। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ई मार्क डिसाइड कर लिया है वेलकम रिलीफ देने के लिए बीएसएनएल को, जिससे कि जो उसका चोजन एरियाज है जिस पे उसको काम करना चाहिए, जिसके अंदर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम मतलब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाएगा। हेल्पिंग द प्रोवाइडर अपग्रेड इट्स सर्विस, जिससे कि मतलब बीएसएनएल अपनी सर्विस को अपग्रेड कर सके एट द सेम टाइम। और जो उसकी बैलेंस शीट का जो उसके ऊपर स्ट्रेस होता है, खर्चे का जो स्ट्रेस होता है, उसको थोड़ा डी स्ट्रेस किया जाए, उसको कम किया जाए। द कमिंग मंथ्स विल टेस्ट द कमिटमेंट एंड रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट। आने वाले जो महीने हैं वो देखना ये मतलब देखने वाले होंगे कि जिसके अंदर सरकार का जो कमिटमेंट है, उसकी प्रतिबद्धता जो है, और रिजॉल्व जो उसका समर्पण है, वो देखने को मिलेगा। क्या सरकार इस चीज को जो फिलहाल उसने डिसाइड किया है, क्या उसको पूरे तौर से उसको कर पाती है, नहीं कर पाती है। एंड द बीएसएनएल मैनेजमेंट इन दी मार्शलिंग का मतलब होता है गैदरिंग, इकट्ठा करना। द रिसोर्सेज, क्या बीएसएनएल उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर पाएगा इन टाइमली मैनर, समय रहते। गिवन, कंसिडर करना, मतलब कंसिडरिंग, इस बात को कंसिडर करते हुए, हाउ क्रूशियल द स्टेट ऑन कंपनी इज टू ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री एज मार्केट बैलेंसर। कि जो स्टेट ऑन जो कंपनीज होती है, खासतौर पर बीएसएनएल की अगर बात की जाए, क्योंकि हमें फिलहाल अगर देखा जाए जो प्राइवेट प्लेयर्स है उसमें हमें टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और जो जो प्लान्स बहुत सस्ते हुआ करते थे, आज वो बहुत ज्यादा हैवी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। एक कट थ्रोट कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर एक पब्लिक सेक्टर टेलकोज एंटर करेगा और अच्छे प्लान्स को क्या करेगा, ऑफर करेगा, तो डेफिनेटली सी बात है जो एक कंपटीशन जो होना चाहिए मार्केट को बैलेंस करने के लिए, शायद उसको क्या किया जा सकता है, उसको बीएसएनएल उस पर्टिकुलर कंपटीशन को बैलेंस करने के लिए मदद कर सकता है। अदरवाइज जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो जिस मनमाने तरीके से जो प्लान्स है उन प्लान्स है उनका बर्डन जो सब्सक्राइबर्स है उनके ऊपर डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से कि बीएसएनएल को रिवाइवल किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, जिससे कि ये जो फिलहाल हमें कट थ्रोट कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है इन सभी प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में, उसको कम किया जा सके। राइट, so my dear friend, this is all about from this article. It was wonderful article. I truly believe you have understood. Thank you very much. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.